सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम आपको आज का प्रेरक प्रसंग सर्वोच्च भक्ति सुनाने जा रहे हैं। सर्वोच्च भक्ति सर्वोच्च स्रोत ईश्वर की ओर विचार का प्रवाह है, जो पूरी सृष्टि में मौजूद हर चीज का सामान्य सार है। हमारी वैज्ञानिक दुनिया पूरी सृष्टि के रहस्य को उजागर करती है और पुष्टि करती है कि सब कुछ सामान्य एकीकृत क्षेत्र से निकला है। एकीकृत क्षेत्र सब कुछ का स्रोत होने के नाते सामान्य सार है और इसे शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध चेतना या ईश्वर कहा जा सकता है। और सर्वोच्च भक्ति हमारे विचार प्रवाह को उसी की ओर ले जाने का दिव्य कार्य है। जहां दुनिया के प्रति हमारी भक्ति हमारी ऊर्जा को निचोड़कर हमें कमजोर और कमजोर छोड़ देती है, वहीं ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति हमें नए जोश और ऊर्जा से भर देती है। ईश्वर की भक्ति सर्वोच्च प्रेम है, जिसे कोई भी कभी भी अनुभव कर सकता है। यह सच्ची भक्ति है और हमारे धार्मिक शास्त्रों में इसे भक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। मूल रूप से दो अलग अलग शब्द हैं, भक्ति और विभक्ति। जहां विभक्ति का अर्थ है ईश्वर से अलग होना, भक्ति ईश्वर के साथ एकता है। भक्ति एक को सार्वभौमिक बनाती है, जबकि विभक्ति एक को अलग करती है। हालांकि लोग अक्सर इस पर चिंतन करते हैं, भक्ति जो हमें दुनिया से अलग करती है, हमें सार्वभौमिक कैसे बना सकती है। भक्ति का गहरा गुप्त महत्व ईश्वर के साथ संवाद है, जो सभी का सामान्य सार और स्रोत है। इसलिए सार्वभौमिक रूप से सामान्य सार के साथ शुद्ध चेतना, जो सभी में व्याप्त है और हर जगह समान है, स्वचालित रूप से हमें पूरी दुनिया के साथ एकता में लाती है और इसलिए हमें सार्वभौमिक बनाती है। इसके विपरीत विभक्ति हमें ईश्वर से और इसलिए दुनिया से अलग करती है। हालांकि बाहरी रूप से आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने आसपास की दुनिया से जुड़े हुए हैं, फिर भी वास्तव में आप उससे बहुत दूर हैं, क्योंकि यह आपकी दृष्टि को संकुचित करता है, आपको शारीरिक स्तर तक सीमित रखता है, अंतर की दुनिया बनाता है और इसलिए झगड़े, संघर्ष और घर्षण का कारण बन जाता है। भक्ति आपको यह एहसास कराती है कि सब कुछ एक ही होने का स्रोत, सभी एक जैसे हैं और विभिन्न जातियों, पंथ, देश या नस्ल के पुरुषों के बीच कोई अंतर नहीं है। दृष्टि का विस्तार करते हुए यह हमें पूरी दुनिया के लिए दयालु बनाता है और इस प्रकार सार्वभौमिक भाईचारे के प्रसार में मदद करता है। भक्ति कभी भी संभव हो सकने वाला बेदाग और श्रेष्ठतम मिलन है। यह सबसे पवित्र है और इसका कोई मेल नहीं है। यह हमारी आत्मा का आहार है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए समय पर और स्वस्थ आहार लेने की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए उसे स्वस्थ भोजन देना पड़ता है। हालांकि आत्मा के लिए भोजन ईश्वर के साथ एकता है। ईश्वर के साथ संवाद, जिसमें निरंतर स्मरण शामिल है, एक व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हुए और अधिक शक्तिशाली बनाता है। इस प्रकार उसे सभी प्रकार के क्लेशों और जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक या आध्यात्मिक। एक फूल को अपनी सुगंध फैलाने और फैलाने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। बस इसके खिलने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाएं और खुशबू अपने आप निकल जाएगी। इसी तरह आपको भक्ति या सच्ची भक्ति के लिए खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक पूर्ण गुरु को दिव्य ज्ञान के बीज बोने के द्वारा अपने दिल को इसके लिए अनुकूल बनाएं, जो सीधे ईश्वर की अनुभूति या धारणा में फूलता है और इसलिए सद्गुरु द्वारा प्रदान की गई ईश्वर की प्रत्यक्ष धारणा के बाद सर्वोच्च प्रेम या भक्ति आसानी से हो सकती है पोषित होना। उदाहरण के लिए, अगर एक युवा अविवाहित लड़की को अपने होने वाले पति से प्यार करने के लिए कहा जाए, जिसे उसने देखा भी नहीं है, तो क्या वह ऐसा कर पाएगी? वह किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे प्रेम कर सकती है जिसे उसने देखा भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं की है, उससे बात भी नहीं की है?
इसी तरह आप ईश्वर को अपने हृदय के आंतरिक कक्षों, ईश्वर के दिव्य निवास स्थान में देखे बिना कैसे प्रेम कर सकते हैं? जब सद्गुरु की कृपा से आप उन्हें और उनके तेज को अपने हृदय में देखने में सक्षम होते हैं, तभी आप स्वतः ही उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। सद्गुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।